गौ माता की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं, वो सब इस मुहिम में जुड़ रहे हैं और सब लोग मिल करके एक दूसरे का समर्थन करते हुए इस चुनाव में गौ माता के लिए चुनाव लड़ेंगे और वो गौ माता की भी रक्षा करेंगे। और गौ माता की रक्षा के अंतर जो सनातन धर्मियों के दूसरे बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी काम करना शुरू करेंगे। गौ माता हमारा पहला मुद्दा है और वो प्रमाण ये है कि चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, कहीं पर भी हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि सनातन धर्म के घर में जब रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय की होती है। देना चाहते हैं कि कोई भी हिंदू किसी भी जाति का हो गौ हत्या नहीं करता, इसलिए जाति वाली बात तो पूछिए ही मत। जो भी हिंदू होगा और हिंदू या गौ माता हमारी एकता का सबसे बड़ा वो है, उपकरण है। पूरी हो गई तो इसीलिए हमने प्रेरित किया है। बहुत सारे लोग नामांकन करना आरंभ कर चुके हैं। जो नामांकन का ये अवसर है, इसी बीच में नामांकन होगा और नामांकन के बाद जब नाम वापसी भी हो जाएगी, अंतिम सूची जारी हो जाएगी, तब हम आप लोगों को बताएंगे कि इस क्षेत्र से ये व्यक्ति गौ प्रत्याशी है। अभी भी हम बता सकते हैं, लगभग हमारे सामने सबके नाम और चेहरे आ चुके हैं, लेकिन हम अभी नहीं बता रहे हैं। कारण है क्योंकि हमको लोगों ने बताया, जो अनुभवी लोग हैं, उन्होंने कहा कि अगर अभी आप बता देंगे तो बड़ी पार्टियों के पास बहुत सारे तरीके होते हैं, वो आपके प्रत्याशियों का नामांकन ही रद्द करवा देंगे। इसलिए अभी आप मत कहिए। तो रणनीति के तहत अभी हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन दीपावली के दिन या उसके बाद संभवतः 2 दिन बाद फिर तीसरा दिन आएगा, उस दिन अंतिम सूचियां निकलेगी। तो जो चरण के चुनाव हैं, जैसे ही जिस चरण के चुनाव की अंतिम सूची आ जाएगी, वैसे ही गौ प्रत्याशियों की सूची हमारी तरफ से जारी कर दी जाएगी। एक चीज और हम बताना चाहेंगे, इसी बीच में बहुत सारे लोग जो हमको मिले, उन्होंने गौ माता के लिए गौ मतदान करने का, गौ मतदाता बनने का संकल्प लिया। साथ ही साथ बहुत सारे लोग मिले, उन्होंने कहा हम गौ माता के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, आप हमें आदेश करिए। और बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो माने पार्टी थे, जो चुनाव आयोग में पंजीकृत पार्टियां। तो ये हमारे शारदा रमन जी हैं सिवान से, इन्होंने हमसे कहा कि मैंने अमुक संगठन में बहुत लंबे समय तक कार्य किया है, लेकिन गौ माता की हत्या होती देख अब मैं आपकी प्रेरणा से वो संगठन छोड़ करके गौ माता के लिए प्रत्याशी बनना चाहता हूँ। इसी तरह से और भी दूसरे लोग हैं। यहाँ हमारे ब्राह्मण चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय खड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है? सुभाष पांडे जी। इन्होंने कहा कि पूरे बिहार में हमारे संगठन के लोग जगह जगह पर हैं, हम चाहते हैं कि गौ माता की रक्षा हो। हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, लेकिन गौ माता की रक्षा हमारी प्रथम प्राथमिकता है। इसलिए जो गौ रक्षा के लिए सबसे आगे दिखाई देता है, उसका समर्थन करने के लिए हम और हमारे संगठन के सदस्य तैयार हैं। इसी तरह से हमारे सुजीत कुमार जी मिले और दूसरे लोग मिले। और श्वेत रंजन जी हैं। ये कहाँ से? पटना है। ये पटना से ही। हाँ, तो अभी तो नाम नहीं घोषित कर रहे हैं, आपका तो बाद में होगा। अभी तो हम संगठन पता है, तो लोग दे रहे हैं। और हमारे अखिल भारतीय जनसंघ एक पार्टी है जो बहुत पुरानी पार्टी है, उसी पार्टी से जनता पार्टी बनी थी और उसी से भारतीय जनता पार्टी बनी है। लेकिन जिस समय जनता पार्टी बन गई थी, उसी समय बलराम माधव नाम के जो जनसंघ के संस्थापक थे, उन्होंने अपने आप को अलग रखा था कि मैं इस विलय को स्वीकार नहीं करता हूँ। उन्होंने जनसंघ को आज भी जारी रखा है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आचार्य भारत भूषण जी, जो कि आपके बिहार के भारत के विभूति हैं, वो भी यहाँ पर स्वयं भी उपस्थित है। इन्होंने शपथ पूर्वक घोषणा की है कि हमारी पार्टी गौ माता की रक्षा के लिए कृत संकल्प है। इसलिए जहाँ जहाँ इनके प्रत्याशी हैं, वहाँ वहाँ ये गौ माता के प्रत्याशी इनकी पार्टी के लोग होंगे। इसी तरह से राष्ट्रीय सनातन पार्टी एक पार्टी है जो चुनाव आयोग में पंजीकृत है, उसके प्रत्याशी जहाँ जहाँ होंगे उन्होंने भी लिख करके हमको दिया है।
इसी तरह से राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी है, उसके भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने भी शपथ पत्र दिया है। एक राइट टू रिकॉल पार्टी है, उस पार्टी ने भी हमको लिखित रूप से शपथ पत्र दिया है। एक सर्वोदय पार्टी है, वो भी पंजीकृत पार्टी है, उसने भी लिख करके हमको संकल्प पत्र दिया है। और दूसरी भी पार्टियां हैं, जो लोग गौ माता की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं, वो सब इस मुहिम में जुड़ रहे हैं और सब लोग मिल करके एक दूसरे का समर्थन करते हुए इस चुनाव में गौ माता के लिए चुनाव लड़ेंगे। बंधुओं, इसके साथ ही साथ देश में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और स्थानों पर बाई इलेक्शन उपचुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गुड़गांव और नगरोटा में, राजस्थान के अंता में, झारखंड के घाटशिला में, तेलंगाना के जुबली हिल्स में, पंजाब के तरनतारन में, मिजोरम के डंबा में और उड़ीसा के बुआपाड़ा में बाई इलेक्शन हो रहे हैं। वहां पर भी गौ माता के लिए प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं और ये मुहिम पूरे देश की है, केवल बिहार की नहीं है। सब जगह से गौ माता की आवाज उठनी शुरू हो रही है। क्यों? क्योंकि 78 साल हो गए हमने इस पे भरोसा किया, उस पे भरोसा किया, और जिस पे भरोसा किया सबने गौ माता के मामले में हमको बहुत बड़ा धोखा दिया है। हमको गौ हत्या का पार्टी ये लोग बना रहे हैं, अगर हम इनको वोट देते रहते हैं तो। इसलिए अपने आप को गौ हत्या जैसे बड़े बात से बचाते हुए हम भारत में भारत की राजनीति को एक अवसर दे रहे हैं और उस अवसर का लाभ लेकर के भारत के सनातनी अब भारत की राजनीति में आगे आएंगे और वो गौ माता की भी रक्षा करेंगे। और गौ माता की रक्षा के अंतर जो सनातन धर्मियों के दूसरे बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी काम करना शुरू करेंगे। गौ माता हमारा पहला मुद्दा है और वो प्रमाण ये है कि चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, कहीं पर भी हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि सनातन धर्मी के घर में जब रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय की होती है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि सनातन धर्मी के लिए अगर कोई प्रायोरिटी है, अगर कोई प्राथमिकता है तो वो गाय। इसलिए गौ माता की रक्षा के लिए ये आंदोलन इस जगह पर प्रवेश करके एक मैंने आपको बता दी। अब हम चाहेंगे कि अगर आपके मन में इस संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो एक एक करके पूछिए। स्वामी जी, हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है, पूरी समय से बैठे हुए हैं, कोई हड़बड़ी करिएगा। आप लोग एक एक करके पूछिए। स्वामी जी, आपके कितने सीटों पे आप लड़? देखिए कितनी सीट है सब बिहार में वो आप बताइए हमको। यहाँ पूछिए कि कितने सीट पर आप लड़ रहे हैं। जितनी भी सीट है हर सीट पर गौ माता के लिए कोई न कोई प्रत्याशी होगा ताकि उस क्षेत्र का मतदाता गौ माता के लिए मतदान कर सके। और कोई? स्वामी जी, हाँ जी, बिहार में आप हाँ जी, हर कोई गाय को लेकर अपनी बातों को रखता है, धर्म से गाय को जोड़ा जाता है। सनातन धर्म के लोग गाय पर जिस तरीके से आस्था दिखाते हैं, राजनीति होती है, आपने बोला कई लोग हैं जो चंदा लेते हैं, किस पार्टी से जुड़े हुए नजर आते हैं? देखिए आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ही हमें पता चला कि 250 करोड़ रुपए का चंदा एक बड़ी पार्टी ने लिया, उसको तो आप लोगों ने अभी तक नहीं नकारा है और उस पार्टी ने भी नहीं नकारा। प्रमाण जब सामने है तो फिर इसमें क्या प्रश्न होता है? किस जाति किस धर्म के लोग हैं जो सबसे ज्यादा गौ हत्या करते हैं? देखिए किस जाति के लोग, जाति तो केवल हिंदुओं में होती है और आपको हम बता देना चाहते हैं कि कोई भी हिंदू किसी भी जाति का हो गौ हत्या नहीं करता है। इसलिए जाति वाली बात तो पूछिए ही मत। जो भी हिंदू होगा और हिंदू या गौ माता हमारी एकता का सबसे बड़ा वो है, उपकरण है। क्योंकि बाकी चीजों में हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब हैं, लेकिन गाय किसकी माता है? तो केवल ब्राह्मण नहीं कहता कि हमारी माता है, केवल क्षत्रिय नहीं कहता कि हमारी माता है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई हो, हम सब कहते हैं कि गाय हमारी माता है। इसलिए ये सिद्ध है कि गाय हमारी एकता का मूल मंत्र है। और गाय अगर हमारे केंद्र में रहेगी तो जो लोग राजनीतिक लोग जाति के नाम पे हमको एक दूसरे के सामने आने खड़ा करके हमको लगाना चाहते हैं, उनका भी षड्यंत्र विफल हो जाएगा। गाय हमको एक बनाएगी और गाय हमारी शक्ति को बढ़ाएगी। स्वामी जी, लेकिन गौवंश तस्करी पे तो अधिकांश समाज के देखिए आपको हम बता देना चाहेंगे कि अब ऐसा नहीं है कि हिंदू जैसा नाम हो तो वो हिंदू ही हो। अब
कन्वर्टेड लोग भी हिंदू जैसा नाम रखते हैं, इसलिए हिंदू जैसे नाम के चक्कर में आप भ्रम में मत आ जाइए। कोई भी हिंदू होगा वो गाय हत्या नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता।